दोस्तों, हम सभी बीएमसी के काम से काफी ज्यादा रूबरू हैं। अगर 483 मीटर का जो स्काई वॉक है उसकी बजट 19 करोड़ है तो 740 मीटर के स्काई वॉक का बजट कितना होना चाहिए? 38 करोड़। पर यहाँ पे चौंकाने की बात है, यहाँ पे 38 करोड़ नहीं बल्कि 740 मीटर का इन्होंने जो बजट, जो अनुमान, जो लागत निकाली है वो निकाली है कुल 83 करोड़ यानी कि 83 करोड़ का ये स्काई वॉक है। यहाँ पे एक निवासी थे जिनका नाम था केपी पुरुषोत्तम नायर, जिन्होंने 2023 में पिटीशन भी फाइल किया कि इसका काम काफी लंबे समय से हो रहा है और हमें आने जाने में काफी दिक्कत होती है। आपको लगता है क्या ये वाकई में उचित लागत है? क्या वाकई में ये उचित बजट है? दोस्तों, हम सभी बीएमसी के काम से काफी ज्यादा रूबरू हैं और हम सभी जानते हैं बीएमसी किस तरीके से काम करती है और हम सभी जानते हैं कि बीएमसी के ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स कितने ईमानदार हैं। दोस्तों, अभी जहां मैं मौजूद हूँ यहाँ ये है मुंबई का बांद्रा ईस्ट, जो कि स्टेशन के तकरीबन ठीक सामने ही है। और हमारे पीछे जो ये स्काई वॉक देख रहे हैं जिसका काम अभी शुरू है, और ये आज का ये हमारे वीडियो का मूल्य सिद्धांत है कि एक 740 मीटर के स्काई वॉक को बनने में क्या 7 साल लगते हैं? क्या 740 मीटर के स्काई वॉक को 83 करोड़ रुपए लगते हैं? दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं स्काई वॉक, तकरीबन 7 साल से स्काई वॉक को बनाया जा रहा है। 2019 में इसे बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से अब तक इसका काम शुरू है और जो कि कहा जा रहा है कि इसे शुरुआत इसका नए वर्ष में यानी कि नए साल में से शुरुआत की जाएगी। पर यहाँ पे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या इतना समय लगना ठीक है? क्या जो 83 करोड़ यानी कि 83 करोड़ रुपए इसका जो बजट डाला गया, क्या वो वाकई में सही अनुमान है, सही बजट है? दोस्तों, मैं हूँ विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स मास्टर हिंदी। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं मुंबई के बांद्रा ईस्ट में, जहाँ पे ये जो हमारे पीछे जो स्काई वॉक है, जो स्टेशन से बांद्रा स्टेशन ईस्ट से कनेक्ट होके जाएगा माड़ा ऑफिस तक। और दोस्तों, ये जो स्काई वॉक है तकरीबन इसे 7 साल से बंद है, जिसके बाद यहाँ के जो आम नागरिक है डेली यहाँ से सड़क के फुटपाथ से होकर आना पड़ रहा है। 2008 में इसे एमएमआरडीए द्वारा बनाया गया था, जिसके बाद इसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सौंप दिया गया था, जिसके बाद 2019 में इसे मरम्मत की काफी जरूरत पड़ी है, जहाँ पे यहाँ के निवासियों ने भी कंप्लेन किया कि ये जो स्काई वॉक है असुरक्षित है यानी कि सेफ नहीं है। फिर जब इसे बनाने का जब विचार किया गया बीएमसी द्वारा, तो यहाँ पे कई ज्यादा बजट निकाले जा रहे थे इसके मरम्मत के लिए, पर जब बाद में से पूरा तोड़ना पड़ा क्योंकि इसे थोड़ी बहुत मरम्मत करके बना सकते, इसको पूरा वापस ही रीडेवलप करना पड़ेगा, तो इस स्काई वॉक को 2019 में बंद कर दिया गया। फिर 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश आता है कि इससे बांद्रा ईस्ट स्टेशन से लेके इसे माड़ा ऑफिस तक इसे जोड़ा जाएगा, फिर इसकी लंबाई बढ़ा के 740 मीटर कर दिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे चौंकाने की बात यह है कि जब इसकी लंबाई 483 मीटर थी तब इसका कुल बजट था कुछ 19 करोड़। पर जब इसकी लंबाई को थोड़ा बढ़ाया जाता है, मोटा मोटा पकड़ लीजिए कि 50% बढ़ाया जाता है, तो इसका बजट कितना होना चाहिए? अगर 483 मीटर का जो स्काई वॉक है इसकी बजट 19 करोड़ है तो 740 मीटर के स्काई वॉक का बजट कितना होना चाहिए? तकरीबन 38 करोड़। पर यहाँ पे चौंकाने की बात है, यहाँ पे 38 करोड़ नहीं बल्कि 740 मीटर का इन्होंने जो बजट, जो अनुमान, जो लागत निकाली है वो निकाली है कुल 83 करोड़ यानी कि 83 करोड़ का ये स्काई वॉक है। केवल 50% बढ़ाने के कारण, जो कि 19 करोड़ से सीधा इसे 83 करोड़ कर दिया जाता है। क्या आपको लगता है क्या ये वाकई में उचित लागत है? क्या वाकई में ये उचित बजट है? यहाँ पे सवाल पैदा हो रहा है और हम सवाल कर रहे हैं, दावा नहीं। जैसे कि मैंने कहा, इसकी इसकी लेंथ को बढ़ा के 483 से इसे 740 मीटर कर दिया गया, जिसके बाद 19 करोड़ से इसकी बजट 83 करोड़ कर दिया गया है। यहाँ पे काफी बड़ा हमें कुछ नजर तो आ रहा है। अब वो शब्द हम उपयोग नहीं करेंगे, पर आप समझ जाइए क्या वाकई में इतना इसका बजट निकालना सही है। जहाँ पे बीएमसी दावा कर रही है कि यहाँ पे शेड बनाए जाएंगे, एलिवेटर बनाए जाएंगे, सीढ़ियां बनाई जाएंगी, और अभी पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रिज काफी पूरा बन चुका है, 80% का काम हो चुका है, पर यहाँ पे शेड लगना अब तक बाकी है। यहाँ पे शेड लगना बाकी है और अभी इसको कनेक्ट करना बाकी है। अभी तक ये बांद्रा वहां पे करना, अभी तक ये बांद्रा स्टेशन से कनेक्ट हुआ नहीं है, पर इसे कनेक्ट करना बाकी है। और जहाँ पे कहा जा रहा है कि इसे नए साल तक यानी कि दिसंबर के महीने में इसका काम पूरा हो जाएगा। अभी 80% यानी कि 80% काम हो चुका है। और दोस्तों, यहाँ की जो
यहाँ पे एक निवासी थे जिनका नाम था केपी पुरुषोत्तम नायर, जिन्होंने 2023 में पिटीशन भी फाइल किया कि इसका काम काफी लंबे समय से हो रहा है और हमें आने जाने में काफी दिक्कत होती है। और यहाँ के जो सिटीजन थे काफी ज्यादा परेशान है। 2019 में जब से बंद हुआ, तकरीबन 7 साल हो चुके हैं स्काई वॉक को बंद हुए, जिसके बाद से यहाँ के सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक और साथ ही साथ यहाँ की आम जनता डेली इन परेशानियों से जूझ रही है। आप पीछे देख सकते हैं काफी ज्यादा ट्रैफिक है, काफी ज्यादा लोग काफी ज्यादा पैमाने पे इस रोड के माध्यम से आ रहे, फुटपाथ के माध्यम से, जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ जम चुकी है। और दोस्तों बांद्रा एक ऐसा जगह है जहाँ पे कई सारे कार्यालय हैं, कई सारे ऑफिस हैं, कई सारे एम्प्लॉइज हैं जहाँ से डेली आते जाते गुजरते हैं, जिनको स्काई वॉक ना होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों इस मुद्दे पे जो यहाँ के जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो गिरीश कुलकर्णी और मंजूषा देश पांडे, इन्होंने बीएमसी को फटकार लगाते हुए कहा भी कि आप काम में लापरवाही कर रहे, इस काम को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जहाँ पे एक स्काई वॉक को बनाने में तकरीबन 7 साल लग रहे हैं। और ये जहाँ पे अगर हम देखा जाए तो परेल में जो एल्फिस्टन ब्रिज है, जहाँ पे इसे तोड़ के वहाँ पे डबल डेकर ब्रिज बनाया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि वो 1 साल के भीतर उसका काम खत्म हो जाएगा। अब डबल डेकर को तकरीबन 1 साल लग रहा है बनने में, पर ये 740 मीटर के स्काई वॉक को 7 साल क्यों लग रहे हैं? यहाँ पे ये सवाल है। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नागरिकों ने कंप्लेंट भी दर्ज किया। यहाँ पे केपी शर्मा पुरुषोत्तम नायर जो कि यहाँ के सीनियर सिटीजन है, उन्होंने इस पे 2023 में पिटीशन भी फाइल किया था, जिसके बाद यहाँ का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाता है। जहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिकारी न्यायमूर्ति ने यहाँ पे बीएमसी की फटकार भी लगाई। और दोस्तों यहाँ पे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 483 से आपने 740 मीटर किया, फिर बाद में जो उसकी जो बजट था 19 करोड़ से उसको आपने 83 करोड़ किया, तो काफी बड़ा अंतर है। अगर आप 50% लेंथ बढ़ा रहे हैं तो प्राइस का भी 50% ही बढ़ेगा ना, तो थोड़ी ना आप बिल्कुल इतना बढ़ा देंगे। यहाँ का बजट 83 करोड़ जो कि काफी ज्यादा लगाया गया है, और अगर आप बजट लगा रहे थे वैसी फैसिलिटी मिल पाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं काम पूरा हो चुका है, शेड्स लगाना बाकी है, साइड से ढकना बाकी रह गया है और यहाँ से जोड़ना बाकी रह गया। तो जहाँ पे अनुमान है कि नए साल तक इसकी शुरुआत की जाएगी, पर क्या लग रहा है वाकई में नए साल में ये ब्रिज स्काई वॉक तैयार हो पाएगा? और यहाँ से लोग डेली इन सड़कों से, इन फुटपाथ से गुजर रहे, जहाँ पे ये फुटपाथ पे बिल्कुल भी चलने को जगह नहीं। साथ ही साथ यहाँ के लोगों ने ये भी कंप्लेंट की कि जब से इसका काम शुरू हुआ है तब से कई सारे जो इसके जो इक्विपमेंट है, सामान है, जैसे कि रॉड हो गया और भी कई सारे सामान है, रेती बालू हो गया, उसे इन फुटपाथ पर रखा जाता है, जिसके कारण उनको आने जाने में दिक्कत होती है। यहाँ से भी रास्ता नहीं बचा है। फिर बाद में लोग आते हैं रोड से, रोड के माध्यम से आते हैं, फिर वहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक जमा होता है। और ट्रैफिक जमा होना यानी कि मुंबई की रफ्तार को रोकता है। यहाँ पे कई सारे जो दफ्तर वाले लोग हैं, ऑफिस वाले लोग हैं, उनको आने जाने में काफी परेशान दिक्कत करना पड़ता है। तो दोस्तों इस पे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि इससे स्काई वॉक को बनने में 7 साल क्यों लगे, जहाँ पे इसकी जो लंबाई 483 मीटर थी और इसकी चौड़ाई 4.2 मीटर थी। इनको बढ़ा के इसकी लंबाई अब कर दी गई है 740 मीटर और इसकी चौड़ाई अब कर दी है 6.5 मीटर। तो इसको बढ़ाया गया है और साथ ही साथ बजट में जो 50% ग्रोथ दिखना चाहिए वो बल्कि काफी ज्यादा हाइक हो जाता है। 70 से 80% इसका बजट बढ़ाया गया है। अब देखते हैं क्या वाकई में नए साल तक ये स्काई वॉक बन के तैयार होता है, क्या बांद्रा वालों को इसका लाभ मिलता है, या फिर से यहाँ पे हमको यही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और किस तरीके से इस स्काई वॉक को बनाया जाएगा ये भी हमें नए साल में देखने को मिलेगा। हम आशा करते होंगे आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने विचार क्या सोचते हैं इस स्काई वॉक पे आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके यहाँ पे भी आए, आपके मुद्दों को, आपके सड़कों को, आपके फुटपाथ को हम कवर करें, तो आप कमेंट में अपने जगह के, अपने लोकेशन का नाम जरूर लिखिए। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स मास्टर हिंदी।